हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, फर्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, द सन। ओके, बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे आगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना कि किसी ऐसे बहुत बड़े झमेले से, किसी एक बहुत बड़े आप कहीं बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाले थे। बहुत आप यहाँ पे झेल जाते कहीं से, तो आपको, मुझे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही बहुत ज़्यादा। देखिए इस एनर्जी पीछे पूरा यूनिवर्स है, सनफ्लावर, सन एंड पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। कहीं यहाँ पे ना कहीं से तो आपको एक भयंकर वार आपके ऊपर, जो या तो ये चल रहा था या यहाँ पे पूरी पूरी प्लानिंग की गई थी, तो यहाँ पे आपको बचाया गया है। और कुछ लोग यहाँ पे सन्न रह गए हैं जो ये वार को आपके ऊपर वार करने वाले थे, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे आपके खिलाफ, बैठ के बातें हो रही थी कि किस किस तरीके से इसको किया जाए आपके लाइफ में, कि किसी को शक तक ना पड़े। ये चीज़ें ज़रूर की गई हैं आपके लाइफ में। और ये सन्न रह गए हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद इन्हें बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे फील हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो फ्रेंड्स जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना, आपको किसी बहुत बड़े गहरे गड्ढे में ढकेलने की साजिश यहाँ पे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको किसी ने ज़बरदस्त तरीके से बचाया है। ये एक बहुत बड़ा राज है। कभी कभी देखो, इंसान सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको ऐसा लगा होगा जब आपको इस बात का पता चला होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन उसी अंधेरे में एक आशा की किरण साइलेंटली काम कर रही होती है। तो आपके पीछे भी एक ऐसी ही चीज़ें काम कर रही थी, आपको पता भी नहीं चलता। और ब्रह्मांड आपकी ज़िंदगी से कुछ लोगों को लगातार हटाने का काम कर रहे थे। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ चेहरे बेनकाब होते गए हैं, कुछ लोग अचानक दूर चले गए हैं। यह आपके साथ घटना घटी है, डेथ। आपके जीवन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हटी हैं जो आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, और आप सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन असली सच उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस बार आपके खिलाफ सिर्फ जेलसी नहीं थी इन लोगों की, जिससे आपको ब्रह्मांड ने बचाया, यानी यूनिवर्स ने बचाया। सिर्फ यहाँ पे बद्दुआ नहीं थी आपके लिए, बल्कि एक ऐसा वार था जो आपकी पूरी ज़िंदगी उलट सकता था। बहुत बद्दुआएं आपको, किसी ने आपको सिर्फ बद्दुआ नहीं दी है, बद्दुआ तो दी है, बल्कि ऐसा वार किया जो आपकी पूरी ज़िंदगी पलट सकती थी। किसी ने बहुत बड़ा धोखा आपको दिया था, बहुत बड़ा कुछ लूटा आपका, कुछ फरेब किया, झूठ बोला, आपके पीठ में खंजर घोंपे, जबकि आप एक सन की एनर्जी में थे। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी,
किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, पे चीटर की एनर्जी, लायर, चीटर, स्नीकी बिहेवियर आपके साथ किया है। लेकिन कोई राज था, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड ने देखा और उसी वजह से आप बच गए इस इंसान से। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, तो आप बच गए। आपके इमोशंस का भी बहुत तगड़ा यहाँ पे किसी ने फ़ायदा उठाया है, ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। आज कुछ हिडन ट्रुथ भी यहाँ पे निकल के आएंगे, क्योंकि अचानक कुछ लोग पैनिक में हैं, मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग पैनिक में, ये बेईमान धोखेबाज लोग पैनिक में हैं। क्यों? उन्हें अपने किए का बहुत बड़ा लॉस महसूस हो रहा है। फील इन्होंने लगा कि ये इन्होंने तो इतना कुछ कर लिया, सारा लॉस इनको ही हुआ, आपको क्यों नहीं हुआ। ये आए थे आपके जीवन में दुख भरने, लॉस फील कराने, लेकिन ये अब सोच रहे हैं ये चीज़ें इनके जीवन में क्यों हो गई। ये तो आपके लिए करने आए थे, इसलिए पैनिक में है। और क्यों पूरी सिचुएशन उलट गई, पलट गई यहाँ पे पूरी तरीके से। यहाँ पे राज है कोई। अगर ये यहाँ पे देखिए, लोग कुछ सोच के ऐसा बैठे थे कि हमारा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ इनका ही बिगड़ा। साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके खिलाफ जो चाल चल रहा था वो सामने से नहीं था, पीठ पीछे से बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी। इमोशनल मैनिपुलेशन आपके साथ बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सब कुछ स्माइल के पीछे हो रहा था, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा ये लोग दिखा रहे थे। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो वाह भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का, जो आपके पीठ पीछे बड़ा भारी खेल खेल रहा था, क्योंकि आप फेमस हो रहे थे। आप कुछ तो ऐसा करते हो जो लोगों का अप्रिशिएशन मिल रहा है, बहुत सारे फॉलोअर हो सकते हैं आपके, कोई सोशल मीडिया पे भी आप हो सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो अपने आसपास नाम कमा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो जो इस इंसान को देखा नहीं जा रहा था। सन की एनर्जी में चमक रहे हो भाई, चारों तरफ नेम फेम हो रहा आपको। ये स्माइल के पीछे से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई आपको देखकर क्लैप करता था, तालियां मारता था, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी डाउनफॉल इमेजिन करता था कि कब आपका वो समय आएगा, डेथ, कब आप जाओगे इस दुनिया से, कि इस इंसान को राहत मिलेगी। ये दूर रहकर भी बहुत बड़ा दुश्मन है कोई आपका। कोई आपकी सक्सेस, मैंने कहा ना कुछ तो आप करते हो, सक्सेस मिल रही है आपको, सक्सेस मिल रही है, इसे देख के सक्सेस मिल रही है। आपके करियर में जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी सक्सेस आ रही है। बहुत तेज़ी से दौड़ी मार रहे हो आप, बहुत तेज़ी से दौड़ी पहन रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आ गया, आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत इंटरेस्ट है आपको। और ये कोई दूर बैठा है, जल रहा है आपसे, क्योंकि आप फेमस हो रहे हो, वर्ल्ड वाइज फेमस हो रहे हो। आगे हो सकता है रातों रात आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा सकते हो। तो कोई आपकी सक्सेस देख के ना मोटिवेट नहीं होता, जलता है, आपके डाउनफॉल को इमेजिन करता है, मैनिफेस्ट करता है कि कब आपका डाउनफॉल आएगा। और सबसे डेंजरस बात, आपको लंबे समय तक पता ही नहीं चला कि कौन आपके अगेंस्ट सीक्रेटली काम कर रहा है, ये नहीं पता चला। ये लोग चाहते थे कि आप मेंटली टूट जाएं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, लोग आपसे दूर हो जाए। जो आपको नेम फेम मिल रहा है इसको ये ख़राब करने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, और आपसे दूर, और लोग आपसे दूर हो जाएं, और आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाए कि आप खुद अपनी ज़िंदगी से हार मान ले। अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड ने एक चीज़ नोटिस की, आपका दिल बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, क्लियर एनर्जी है, आपकी सन की एनर्जी है। आप हर उस इंसान के लिए उतना ही सच्चा भाव रखते हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी के लिए आप बुरा सोचते नहीं हो। आपके साथ कोई बुरा भी कर देता ना, आप जाने देते हो, इसीलिए तो आज चमक रहे हो सन की तरह। आपके मन में किसी के लिए जेलसी का भाव नहीं है, जबकि आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपसे स्माइल करते, क्लैपिंग करते हैं आपके लिए, आपको अप्रिशिएट करते हैं सामने से, वो लोग जलते हैं आपसे। और मैं आपको बता दूं कि आपका दिल बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है। आप परफेक्ट, यहाँ पे ना आप परफेक्ट नहीं थे, आपसे भी मिस्टेक हुई, लेकिन आपने किसी का बुरा करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की।
आप इतने इमोशनल थे कि हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया था, आपने फिर उसे चांस दिया, वो आपके जीवन में आपने चांस दिया। गलती हुई आपसे कि जो इंसान एक बार धोखा दे कभी उसको अपने लाइफ में एंट्री देना ही नहीं, लेकिन आपने दिया। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपने किसी का बुरा ना करके आगे बढ़ने की कोशिश की, और यही चीज़ आपकी प्रोटेक्शन बन गई, ईश्वर को पसंद आ गई, यूनिवर्स को पसंद आ गई। लेकिन जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, तो कई बार यूनिवर्स खुद उसकी ढाल बन जाते। तो यूनिवर्स आपकी ढाल बन गए भाई, आपके लिए दौड़े दौड़े आई यूनिवर्स कि मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे किसी का एक बहुत बड़ा प्लान, बड़ी तेज़ी से कोई बढ़ रहा था, कोई प्लान बना के, उसका प्लान फेल हो गया। ये लो मेहनत गई भैंस पानी में। इतनी मेहनत की थी आपके पीछे, बोला मैंने कार्ड निकल आया कि इतनी मेहनत की थी इसने कि इसका प्लान ही फेल हो गया कि भाई बच नहीं पाया ये, इसका प्लान भी फेल हुआ, ये चपेट में भी आ गया, ये जो भी इंसान है। तो बहुत बड़ा प्लान अचानक फेल हो गया, और ये फेलियर इतना शॉकिंग था कि सामने वाले खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों हुआ। किसी ने आपके रास्ते बंद करने के, देखो यही कार्ड है, किसी ने आपके रास्ते बंद करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसी ट्रैप में फंस गया। किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसी पे शक करने लगे। ये चोर, इसने बहुत आपकी इमेज ख़राब की, लेकिन ये अपने ही जाल में फंस गया, इसी पे लोग शक करने लगे, क्योंकि यही साबित हो रहा है कि यही इंसान चीटर है, यही लायर है, यही आपके पीठ पीछे आपकी इमेज को ख़राब कर रहा है। किसी ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहा, लेकिन आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि आपको परवाह ही नहीं है कौन आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आप सन की एनर्जी में, आप अपने काम में लगे हो, शाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब कोई इंसान शाइन करता है ना, तो 10 अच्छा बोलते हैं, 10 बुरा भी बोलते हैं। आपको इस चीज़ का पता है, आप ध्यान नहीं देते हो, और यही चीज़ उन्हें अंदर से जला रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार आप ख़त्म ही हो जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा, आप बच गए और उनका कंट्रोल टूट गया आपके ऊपर से। अब यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ओहो क्या बात है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये लोग बाहर से नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बड़ा ही पैनिक चल रहा है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग सब बेकार गई, इतनी मन्नतें मांगी इन्होंने आपका बुरा करने के लिए। ये मंदिर ये मन्नत मांग के आए थे। पहले इन्होंने ईश्वर को खुश करने के लिए उनको मिठाइयाँ वगैरह चढ़ाई थी कि भाई आपका बुरा हो जाएगा तो हम और दुगना लेके आएंगे। अगर 1 नारियल चढ़ाए तो 20 नारियल चढ़ाएंगे। सोचो कितने घटिया लोग हैं कि ईश्वर के पास ये गए थे, आपकी क्या ही बोलूँ, आपकी बर्बादी मांगने गए थे ये क्योंकि इनके प्लानिंग फेल हो रहे थे, बेकार चली गई। इनका लॉस सिर्फ इमोशनल नहीं था, कुछ लोगों को मनी लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है कि मुझे दिख रहा है। कुछ एक धन का लॉस हो सकता है, या फैमिली में कोई इनके चला गया, ऐसा लॉस, डेथ की भी, क्योंकि डेथ का भी कार्ड है, कोई ऐसा लॉस हुआ है, किसी ने इनको चीट किया, धन, प्रॉपर्टी, मकान, किसी न किसी चीज़ में बड़ी चीटिंग हुई है इनके साथ। मनी लॉस दिख रहा है मुझे। कुछ की यहाँ पे रेपुटेशन गिर गई, इनके ऊपर पता नहीं ऐसे कुछ गंदे इल्ज़ाम लगे हैं। कुछ की नींदें यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, और कुछ लोग यहाँ पे गिल्ट में फंसे हुए हैं। किसी को बहुत गिल्ट हो रहा है, इस इंसान को बहुत गिल्ट हो रहा है जिसने आपके साथ दूर रह के भी बहुत बुरा किया है। गिल्ट में फंस ही गया कोई, क्योंकि ये लोग जो एनर्जी आपके लिए भेज रहे हैं ना, वही अब लौट कर उनकी तरफ आने लगी है, जाने लगी है, मतलब उनकी तरफ जाने लगी है। तो उसका खामियाजा ये भुगत रहे। एक यहाँ पे बहुत पावरफुल मुझे संकेत दिख रहा है, लास्ट मोमेंट पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे डिवाइन इंटरवेंशन, 5 नंबर का कार्ड है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, यानी जो होना तय लग रहा था वो अचानक रुक गया, ऑब्स्टिकल आ गए, यहाँ पे रोक दिया गया। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी अचानक
प्लान कैंसिल हो जाते हैं, अचानक कोई ट्रुथ सामने आ जाता है, अचानक कोई इंसान दूर हो जाता है, या फिर आपका रास्ता ही बदल जाता है। उस समय इंसान सोचता है बैड लक चल रहा है, या आपने ही सोचा होगा कि भाई ये तो बड़ा ही घटिया बैड लक मेरा चल रहा है, हर काम होते होते रुक जा रहा है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि वही चीज़ आपको बचा रही थी एक्चुअल में, वहाँ पे बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकता था, लेकिन यूनिवर्स ने उन चीज़ों को रोक के आपको बचाया है, बहुत जगह पे बचाया है। जिसे आप बैड लक मान रहे थे, उस समय को अगर यूनिवर्स ने नहीं रोका होता तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता यहाँ पे। और ये एक राज है, ये आपको पता नहीं था कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और आपके साथ भी जो चीज़ें हुई हैं, अब आप उन चीज़ों को हो सकता है सोच रहे हो कि अच्छा ही हुआ ये नहीं हुआ। अगर उस समय चीज़ें आपकी इच्छा के हिसाब से हो जाती तो शायद आज सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। यही राज था, आपको पता नहीं था कि यूनिवर्स आपको बार बार बचा रहे, किसी चीज़ से लेट करके, डिस्टर्ब करके, ऑब्स्टिकल क्रिएट करके आपको बचा रहे, उस समय से आपको निकाल रहे थे। वो समय आपके लिए बहुत ख़राब था, इसलिए यूनिवर्स ने डिले किया, रास्ते बदले, लोग हटाए, कनेक्शंस आपके तोड़ दिए जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे, बहुत आपको पीड़ा दे सकते थे, ताकि आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सके। और यही राज अब धीरे धीरे आपके सामने आने लगा है। आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें क्यों हुई। बहुत जेलसी यहाँ पे स्ट्रांग मुझे दिख रही है, किसी की बहुत ज़बरदस्त जेलसी दिख रही है, कोई दुखी है बहुत। किसी की बहुत जेलसी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे स्ट्रांग। कुछ लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हर बार आप कैसे बच रहे हो। कोई दुखी है, दुखी होके जा रहा है इस ज़िंदगी से, ऊब चुका है, कि थक चुका है आपके पीछे भागते भागते, कि इतना ज़्यादा मेहनत किया सब पानी में पड़ रहा है। अब ये कोई दुखी हो रहा है, सोच रहा भाई इसका पीछा ही छोड़ दो तो अच्छा है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है या बनी है, इसके लिए इतना कुछ किया लेकिन सब हम पे ही पलट पलट के आ रहा है। कौन है ये भाई? ये कोई बहुत झुंझलाहट में है। कैसे बच जाते हो आप? इन्हें लगता है इतना प्रेशर डालने के बाद भी ये टूट क्यों नहीं रहा है, ये क्यों नहीं बिखर रहा है, क्यों नहीं डेथ हो रही है। डेथ स्पेल बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर किया गया है, और यही चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों को ना आपकी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। आप कितने, क्योंकि सन की एनर्जी में आपके पास स्ट्रेंथ है बहुत ज़बरदस्त, उन्हें सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन दिखाई देती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या इन्हें पता ही नहीं है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ लोग बिना वजह आपको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लोग क्योंकि हार रहे हैं, आप सोच रहे हैं चलो टारगेट ही करते हैं, कुछ और चीज़ें, कुछ और बहाने से टारगेट किया जाए, बिना वजह आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। इनके बातों में आना नहीं है, इनसे इंटरेक्शन करना नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये फील करते हैं कि आपके साथ कोई अनसीन प्रोटेक्शन है, तो ये उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग उसे भी चैलेंज कर रहे हैं। और जब नेगेटिव लोग किसी प्रोटेक्टेड सोल से टकराते हैं जैसे कि आप हैं, तो वो खुद अनस्टेबल होने लगते हैं, और ये इनके साथ चल रहा है। जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा, अब वही बहुत बड़े लॉस का सामना कर रहे हैं। किसी की प्लानिंग उल्टी पड़ गई है, किसी का पैसा अटक गया। मैंने कहा ना पैसे से रिलेटेड कुछ तो है यहाँ पे, तो इनका पैसा अटक गया, भारी पैसा, यानी बड़ा अमाउंट हो सकता है। किसी की रिस्पेक्ट गिर गई, किसी के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगे हैं। तो किसी की रिस्पेक्ट गिर गई है, किसी का रिलेशनशिप टूटने लगा है बुरी तरीके से, दुखी हो गया कोई, और किसी की मेंटल पीस यहाँ पे ख़त्म हो गई, एग्रेशन में है कोई, किसी की मेंटल पीस यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एनर्जी बैलेंस हो रहा है। यूनिवर्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की एनर्जी, यानी कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में एनर्जी लगाता है ना, वो धीरे धीरे अपनी ही शांति को खो बैठता है। तो इनके जीवन में शांति नहीं है, बहुत हौच पौच, गुस्सा, डर, भय, लड़ाई, जेलसी, यही सब इनके लाइफ में चल रहा है। यहाँ पे
ये लोग अंदर ही अंदर रिग्रेट भी नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया, लेकिन अभी बोल नहीं सकते, ईगो है, घमंड है। यहाँ पे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेंट, द हेरोफेंट। आपका यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका ज़बरदस्त तरीके से। अब ये एनर्जी आपकी बदल रही है। पहले आप लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे, हर किसी को अपना मान लेते थे, हर दर्द को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपकी इंट्यूशन जाग रही है, आप यहाँ पे जग रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है, शिफ्ट हो रही है। अब आपको पहले ही फील हो जाता है कि कौन फेक है, कौन जेलस है, कौन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये अवेकनिंग बहुत पावरफुल है आपकी जो हो रही है इस समय। 5 नंबर का कार्ड है ये, 5 नंबर का, क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअली जागता है ना, तो दुनिया उसे पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पाती है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सच्चाई देख ली है। और शायद यही चीज़ कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा डरा रही है। यहाँ पे मुझे आपका एक कमबैक होता हुआ दिख रहा, जो बहुत ही साइलेंट होगा। आप किसी से लड़कर नहीं जीतेंगे, आप प्रूव करके नहीं जीतेंगे, आप नॉइज़ क्रिएट करके नहीं जीतेंगे, बल्कि आप कैसे लोगों को दिखाएंगे कि आप क्या हैं। आपकी पीस ही आपकी जीत बनेगी। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करें तो भी लड़ने झगड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लोग चाहते थे आप पूरी तरह से धराशायी हो जाओ, वही लोग अब आपको स्टेबल देख के शॉक्ड हैं। आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी बिना वजह आपको रोक रही है, बंधा बंधा फील कर रहे थे, तो अचानक लोग अचानक बदल रहे हैं आपके जीवन में, या कुछ अनसीन प्रेशर आपके ऊपर चल रहा है, अगर ऐसा आपको फील हुआ था तो आप अकेले नहीं थे। यहाँ पे कोई इनविजिबल प्रोटेक्शन लगातार आपके साथ थी, और शायद उसी वजह से एक बहुत बड़ा वार आप तक पहुँच ही नहीं पाया, बीच में ही रोक दिया गया। यही राज था। अब जो लोग आपकी डाउनफॉल सेलिब्रेट करना चाहते थे, वही अंदर से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा है कि हर इंसान को गिराना आसान नहीं होता। मैंने कहा ना, कोई पावर है आपके पास, शक्ति की पावर। 8 नंबर की एनर्जी ज़बरदस्त, इनफाइनाइट का सिंबल है। तो ऊपर वाले की ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। कोई एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, बहुत बड़े बड़े वार से आपको बचा रही है। और जब यूनिवर्स किसी को बचाने पर आ जाए, तो सबसे डेंजरस प्लान भी फेल हो जाता है। तो इनका फेल हुआ है, बहुत डेंजरस प्लान था, पर ये फेल हो गया। कोई डेथ की इन्होंने मीटिंग की थी आपके लिए, वो यूनिवर्स ने फेल कर दिया। मेहनत सारी इनकी पानी में चली गई, मिट्टी में मिल गए। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में चलते हैं, और जब यूनिवर्स आपको बचाने पे आ जाए ना, तो कितना भी डेंजरस प्लान कोई बना ले, वो फेल होता ही है। जिसे ब्रह्मांड बचाना चाहता है ना, उसे कोई अंधेरा ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गई। तो ये आपके साथ हुआ है। क्या राज है जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, जो ब्रह्मांड ने इस भयानक वार से आपको बचाया? सभी सन्न रह गए, बहुत बड़ा लॉस फील हो रहा है इन्हें। तो आप जैसी सोल को ब्रह्मांड ने, आपको पता नहीं था, ये राज था कि बार बार डिले, बार बार चीज़ें आपकी क्यों रुक रही हैं, क्यों नहीं आपके होते होते क्यों रुक रही हैं। तो ब्रह्मांड जानबूझ के कर रहे थे, यूनिवर्स जानबूझ के कर रहे थे, आपकी जान बचानी थी यूनिवर्स को। तो आप उनको बहुत 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 ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारी सहायता हमारे पीछे से करते हैं, हमें पता नहीं होता, और जब ज़रा सा हमारे साथ गलत होता है ना, तो हम उनको कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे कौन काम कर रहा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे बस में सारी चीज़ें होती नहीं है। पर कभी कभी जब हमें जीवन में मिरेकल दिखता है ना, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ कोई ना कोई यहाँ पे पावर ज़रूर है जो ये मिरेकल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 19 नंबर 19, 7 नंबर 13 नंबर 13,
2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। ओ माय गॉड, शनि की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। शनिदेव, सैटर्न आपके फेवर में है। और यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी, इतने सारे लोगों की एनर्जी आ गई। तो ये राज था, इतने सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही थी। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए किसी तरह से रेजोनेट होते होंगे, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। किसी की 48 एज है, 48, और यहाँ पे 45, 58, 55 एंड 37, 43, 59 एंड 32। ये किसी की एज आप लोगों में से हो सकती है। और अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखेंगे कि क्या आपके लिए निकल के आता है, क्या नेम इनिशियल्स आता है। डी, एच, धनबाद, हिसार, रोहतक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रोहतक, झांसी, कोई झांसी से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, त्रिवेंद्रम, आपका एक्स इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें नेम कुछ निकल के आते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे राकेश, राजेश, रोहित, रमन, रीटा, और यहाँ पे रोज़ी किसी का नाम हो सकता है, राम्या किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे रोली किसी का नाम हो सकता है, रोली, ओके। एंड रवीना किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड तमिलनाडु, टिहरी, तमिलनाडु, और यहाँ पे दिल्ली भी हो सकता है, दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेम यहाँ पे भी देख, जगजीत किसी का नाम हो सकता है, जगजीत, जगदीश और जगजीत दोनों हैं, ये नेम किसी का हो सकता है। और यहाँ पे जामवंत किसी का नाम हो सकता है, और ज़ुबीरा किसी का नाम हो, ज़ुबीन या ज़ुबीरा किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे डॉली किसी का नाम निकनेम हो सकता है, डॉल किसी का नाम हो सकता है, धीरज किसी का नाम हो सकता है, धीरज, धनंजय किसी का नाम हो सकता है, धैर्य किसी का नाम हो सकता है, हर्षिता किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है, तरुण किसी का नाम हो सकता है, तृप्ति किसी का नाम हो सकता है, तृप्ति। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।